शुरुआत अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम से करी है। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन डर्बन, and there I received the best debater award, for which I got $30,000 and my business opportunity started from there. तो मुझे लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए कोई एज की बैरियर नहीं होती है। जिस दिन आप डिसाइड कर लें कि आप ये करना चाहते हैं और आप में कन्विक्शन होना चाहिए, तो वहीं शुरू हो जाता है आपका जो जर्नी है। आप किसी फील्ड में ले लीजिए, चाहे मीडिया फील्ड में हो या चाहे बिजनेस के फील्ड में हो या कोई भी फील्ड ले लीजिए। जिस दिन आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि अरे आपको ये करना है, तो आई थिंक दैट्स अ जर्नी फॉर एवरीबॉडी। ओके, बट ये जो रहा है टैलेंट सर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये किस तरह का टैलेंट सर्च था? गेट कनेक्टेड प्रोग्राम जो है ये 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड है। ये उन मेल और फीमेल पैन इंडिया, ये उन लोगों के लिए है इन सर्च ऑफ मीडिया एंड फिल्म। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग 20 की सिटीज में जा रहे हैं जहां हमारे ऑफिसेज हैं डायरेक्टली, एंड हम वहां जाके टैलेंट सर्च कर रहे हैं थ्रू इनवाइटिंग देम टू रजिस्टर एंड डूइंग वेरियस कंपटीशन इन्वॉल्विंग देम इन द प्रोग्राम। और उसमें से 2000 लोगों को सिलेक्ट कर फिर आउट ऑफ देम 200 people will be given the opportunity to do regional movies also. So you know that we have in north, we have Punjabi movies also, Hindi is also there. We have various South Telugu, Tamil, then this Malayalam movies, so Bengali movies. So there's so many actually regional movies. So what we are doing is कि जितने भी टैलेंट हम ऑल ओवर इंडिया लें, हमें उनको रीजनल मूवीज में भी यूज करें और एट द सेम टाइम अपनी जो हिंदी मूवी और इंग्लिश मूवी है उसको भी हम यूज करें उस टैलेंट को। एंड आपके फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जब आपने, क्योंकि आपने एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया और अभी आप एक डायरेक्टर बन रहे हैं, तो ये इस तरफ का झुकाव किस वजह से हुआ? आपके फैमिली में कोई था जो फिल्म इंडस्ट्री से थे? मेरी मदर डायरेक्शन में थी। शी वॉज अ डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। शी इज़ FTI पास आउट एंड उन्होंने डायरेक्शन का किया है। मिनिस्ट्री ऑफ INB में आपको पता है कि सियाचिन में जाके उन्होंने लाइव शूट किया है। इंडिया पाकिस्तान की जो फायरिंग होती है और यूनाइटेड नेशन में देना पड़ता है, जहाँ एविडेंस प्रूव करते हैं कि हाँ यहाँ फायरिंग हुई है, तो उसमें मेरी मदर इन्वॉल्व थी एक्चुअली। एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। मेरे फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं और NCERT में वो काफ़ी प्रोग्राम्स करते थे और हिंदुस्तानी थिएटर में भी काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो क्रिएटिविटी इज बीन देयर इन आवर फैमिली। माय मदर हैज डन MA इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैंने फ्रॉम चाइल्डहुड ये करियर इसलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स अ चॉइस बेसिकली। दैट क्या हुआ कि मुझे स्पॉन्सर मिल गया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आई वेंट स्ट्रेट अवे इनटू द टेक्नोलॉजी। मैं इस क्रिएटिव फील्ड में नहीं आए, जबकि क्रिएटिविटी टीम हमारे घर के अंदर थी। फादर मदर थे तो उनकी नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग थी। तो बचपन से मैं उनको देखती आ रही थी वो क्या हैं, क्या करते हैं, उनका किस टाइप का लाइफस्टाइल है। तो दैट आई गॉट इन द फैमिली इटसेल्फ। सो मुझे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ कि to adapt basically. I've seen creativity also and I've seen corporate life also. So basically I am from a creative field and I got into corporate, but I think I've got the best of both of them. तो क्या ये सच बात है कि आप पहली ऐसी फीमेल डायरेक्टर बन रहे हैं जो क्राइम जर्नलिज्म के ऊपर फिल्में बना रहे हैं, जैसे J-Day का मर्डर केस जो हुआ है और भी बहुत सारा खुलासा आप करने वाले हैं, एंड आपकी चारों फिल्में जर्नलिज्म के ऊपर क्यों? मुझे बोला गया है कि आई एम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जो क्राइम के ऊपर स्टोरी बना रहा है, बिकॉज टिपिकली वुमन डायरेक्टर्स जो हैं, जो क्राइम बेस्ड मूवीज होते हैं उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज होता है। सेकेंडली द ट्रीटमेंट, थर्डली उनकी तरह सोच, एक क्रिमिनल माइंड की तरह सोच। तो लोग सोचते हैं कि आई एम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर in picturizing, showing crime and this kind of a thing. But what I feel is I've never looked at myself like that. A story is a story and it has to be told in its best way. So मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि वुमन का या मेल का। द सब्जेक्ट को हमने जस्टिस करना है, जो बताना चाहिए हमें सब्जेक्ट के थ्रू वो दिखाना है। J-Day murder case, yes it is there कि J-Day is like a inspiration, like a character of a movie. बट बेसिकली जो हम लोग दिखाना चाहते हैं क्राइम जर्नलिज्म इंडिया में क्या होती है, हम ये दिखाना चाहते हैं।
तो काफ़ी लोगों को इनफैक्ट ओवरसीज ऑल्सो उनको ये नहीं पता कि क्राइम जर्नलिज्म इंडिया की में कैसे होता है, एंड एट द सेम टाइम they don't know how journalists basically work in India. Like it's not very organized what you have in overseas like Germany, Japan, Australia. It is very easy kind of a life for them. Or UK. India में क्या है कि journalism as an industry is not very organized. So कहीं ना कहीं मैंने जो आपने जैसे बोला कि जर्नलिज्म और एक जर्नलिस्ट रहता है हर एक मेरी मूवी में, तो जर्नलिस्ट होने का बहुत फायदा है कि एक तो वो लॉ को जस्टिस दिला सकता है, खुद अगर फाइट करे तो लॉ को प्रेशराइज कर सकता है। दूसरी चीज है कि जो पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं वो एक जर्नलिस्ट कर सकता है। तो वो एक टाइप का एक ब्रिज है दोनों फील्ड में, एक लॉ के लिए और एक सोसाइटी के लिए, जो पुलिस जो उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आज की डेट में जो जर्नलिज्म जो है, जो जर्नलिस्ट है, वो इतने डिफरेंट है कि नाउ दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर ओन पावर। लाइक जेडे है, जेडे एक कॉमन मैन था जो जर्नलिस्ट बना, हिंदू HUL में हिंदू यूनिलीवर में काम करते थे, वो जॉब छोड़ के वो जर्नलिस्ट बने। फिर जर्नलिस्ट बनने के बाद उन्होंने सारे पावर यूज करे एज अ जर्नलिस्ट। तो इसलिए इस कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जितने भी जर्नलिस्ट है उनमें वो पावर है, उनमें वो जज्बा है, बट द ओनली थिंग इज इट इज नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। तो आफ्टर कॉर्पोरेट हाउस टेकिंग ओवर द मीडिया, न्यूज़पेपर, channels, it is very high time that we do something for them also, journalists, like a pension scheme or a different kind of a scheme, so that they are also encouraged in a very big way. तो अभी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, हम जर्नलिस्ट और बाकी मीडिया की वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर का पद मिला, Um, जो वो आज एक बड़ी हस्ती बने, या जो भी, चाहे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये रिपोर्टर्स ही उनको बनाते हैं जो आज वो हैं। तो लेकिन आज तक उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया, तो आप कुछ इसमें बदलाव लाना चाहेंगे? मैं जो गेट कनेक्टेड प्रोग्राम है 14 to 18 ईयर्स, मैं इन्हीं में से शाहरुख खान, सलमान खान and Amir Khan and many others, like very well-known actresses like Madhuri Dixit to Vidya Balan to various best of actress. I would like that कि ये लोग प्रमोट हो, इन लोगों को चांस दिया जाए, और ये इनकी शुरुआत है। अगर आप if you catch somebody young, they are the one who will be able to get the best. तो इन लोगों को मीडिया नहीं बनाया है, इन लोगों ने जो फेम इनको मिला है मीडिया नहीं बनाया है, इनको रिकॉग्नाइज मीडिया नहीं बनाया है। तो आई थिंक दे शुड कम अहेड। जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान किया सबके लिए, स्वच्छ भारत अभियान तो पहले भी हुआ था गांधी जी के टाइम में, तो एक रेपुटेशन है मोदी जी के लिए। तो स्वच्छ भारत अभियान में पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने आके पार्टिसिपेट किया, पूरी जो मीडिया ने आके पार्टिसिपेट किया, कॉर्पोरेट ने आके पार्टिसिपेट किया। तो क्या हम जर्नलिज्म को एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरह, क्या फिल्म इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या जो भी इंडस्ट्री है जैसे चैनल हो, हम ये कर नहीं सकते हैं? मैं ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू जर्नलिज्म और जो उनके बारे में लिख रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या कोई खड़े नहीं हो सकते हैं? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि मोदी को आपने ही बनाया है, मोदी जी को आपने ही एक बनाया है कि ही कैन डू समथिंग, ही कैन ब्रिंग द चेंज इन द गवर्नमेंट, ही कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो वो जो माइलेज कहाँ से मिला? वहाँ जर्नलिज्म के थ्रू ही मिला। बाकी जो कैंपेनिंग उन्होंने किया है वो भी जर्नलिज्म के थ्रू मिला। जो स्क्रिप्ट लिखे गए हैं वो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे लगता है कि अभी इट इज़ अ पे बैक टाइम। जो जर्नलिस्ट, जिन लोगों ने इतने काम करे हैं, इट्स अ पे बैक टाइम टू देम ऑल्सो। उनके लिए भी आप कुछ करिए ना। अगर किसी ने आपके लिए इतना किया है, तो अगर आप स्वच्छ भारत अभियान कर सकते तो आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करिए। अन्ना हजारे को बनाने वाले जर्नलिज्म ही थे। आपकी जो अन्ना हजारे हो गया, आपके जो आपके फेवरेट आम आदमी पार्टी केजरीवाल आपके फेवरेट रह चुके हैं, जो बिल्कुल घिरे हुए हैं अपने इनएक्सपीरियंस और जो भी लोगों के साथ।
तो उन लोगों को आपने ही बनाया है, ये नहीं कि किसी और ने बनाया है। ये जो आप जो दिखाते हैं वो दुनिया देखती है, तो आप ये भी देखिए ना, जो दुनिया जो देखती है, जो इतने जो एक लेवल तक आ चुके हैं, उनका भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जर्नलिस्ट जो ये लोग 4 घंटे सोते हैं और इधर से उधर जाते हैं, उन संडे को भी काम करते हैं, इनकी भी लाइफ हो। आपको पता है कि 7 लाख जर्नलिस्ट, दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन देयर हैंड, उनके पास घर नहीं है रहने को। 2 लाख जर्नलिस्ट, दे आर स्टिल अनमैरिड, दे कैन नॉट अफोर्ड मैरिज बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है घर चलाने को। डू यू नो दोस 5 लाख जर्नलिस्ट, बेसिकली उनके पास घर चलाने के लिए नहीं है, वो शादी ही नहीं कर सकते। क्या इस बारे में किसी ने गौर किया? तो और मैंने कैलकुलेट किया है, ऐसे 7 लाख जर्नलिस्ट है। तो यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस आवाज बन रहे हैं किसी और की, पर हमने अपने लिए एक आवाज बने। क्या सारे जर्नलिज्म कॉम है जो, उन लोगों ने अपने जो ये 7 लाख लोग हैं, इनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया? क्या कोई आया इनके लिए? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपने अपने लिए एक आवाज बने, क्या सारे जर्नलिज्म कॉम है जो, उन लोगों ने अपने जो ये 7 लाख लोग हैं, इनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया? क्या कोई आया इनके लिए? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपको बनाया है, उनको आप कुछ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिखाइए, एक तरह का सपोर्ट करिए। एंड जो मेरी मूवी है, जो जे डे मूवी है, मिड डे मूवी है, जे रिटर्न्स मूवी है, मेगा कॉप मूवी है, जो रेड मूवी है, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि कलम की ताकत क्या होती है, सोच की ताकत क्या होती है। समझौता ताकत नहीं होती है, हमें किसी से समझौता नहीं करना, हमें समय के साथ समझौता नहीं करना, हमें लोगों से समझौता करवाना है। तो ताकत हमें अपनी ताकत बननी है, वो तभी हो पाएगी जब हम कुछ जागृता लेकर आएंगे। एंड जब ये पूरी कंप्लीट होगी जेडे की, उसकी एक लास्ट बुक थी ऑन 5 गैंगस्टर, मैं वो लास्ट बुक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और इसमें आप यू विल बी वेरी सरप्राइज दैट इसमें कोई जेडे की जो मर्डर हुई थी, उसमें कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से कोई मर्डर नहीं हुआ था, कोई अंडरवर्ल्ड की वजह से मर्डर नहीं हुआ उनका। आप काफी सारे देखेंगे कि कौन से लोग इन्वॉल्व थे और क्या था। तो इससे एक चीज दिखाता, ये पता चलता है कि जिसको कमांडर बुलाया गया था, जो इतना वेल कनेक्टेड था, क्या ऐसी चीज थी कि वो इतना इजीली मर गया? वही एक बात पूछना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड ने नहीं मारा है जेडे को, या पॉलिटिशियंस ने नहीं मरवाया है, तो उनकी मौत जो हुई है किस वजह से हुई है? उनकी मौत, या आप इसके बारे में क्या खुलासा करने वाले हैं? मैं तो मूवी के थ्रू खुलासा करूंगी, मूवी बन जाए। तो हाँ, सी मैं चाहती हूँ एक खुलासा के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलें सारे जर्नलिस्ट की। जे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, एक वो नहीं है, एक हमने एक पात्र चूज किया है, उनके जैसे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं एक्चुअली। एंड हम चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ मिलकर कुछ करें एंड लॉ में भी चेंज लाएं। अगर हम जेडे जैसे जर्नलिस्ट को काफी सारे 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 लोग कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना पड़ेगा, लॉ की तरफ और से प्रेशराइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ करना पड़ेगा। बट इस मूवी में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मर्डरर कौन है, जो अब क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ जुरिस्डिक्शन के ऊपर कि एक्चुअल कौन है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। बट वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज दैट इन द प्लॉट, मेन प्लॉट। तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है, एंड वी आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स इट। बट आई वॉन्ट दैट कि कहीं ना कहीं हम लोग ये समझे कि हमें इस मूवी से क्या सीख लेनी चाहिए। तो इस मूवी से हम लोग सीख लेंगे, तो बहुत बड़ी सीख लेंगे कि अपने आप को आप ताकतवर रखो, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझो। ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में जर्नलिज्म की जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत कम हो गई है। आज की डेट में मास कम्युनिकेशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम हो गया है। पर दूसरा चीज है कि जब जेडे क्राइम जर्नलिस्ट था, एडिटर था, तब 8% क्राइम जर्नलिस्ट थे, अब 18% क्राइम जर्नलिस्ट हो गए। तो नंबर ऑफ परसेंटेज हैज इम्प्रूव्ड, लोगों को ताकत समझ आ रहा है, कलम की ताकत और समझ आ रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट समहाउ वो एक अपने आप को समेट नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी है।
तो कहीं ना कहीं एक तरह का ये क्वेश्चन भी आएगा इस मूवी के थ्रू कि कि हमारी जो सिस्टम है हम कहाँ ठीक कर सकते हैं, हमें ये एक सोच आएगी, एक नई सोच आएगी इस मूवी के थ्रू कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये मूवी सिर्फ जेडे के ऊपर नहीं है, ये एक जर्नलिज्म के ऊपर भी मूवी है। और इसके अलावा जो आपने मल्टीप्लेक्स की प्रेडिक्शन की थी, जो अभी मल्टीप्लेक्सेस है, आप शायद कुछ और कुछ बताना चाहेंगे कि इन फ्यूचर शायद मल्टीप्लेक्सेस नहीं रहने वाले या कुछ चेंज होने वाला है डिजिटल सिनेमा में? डिजिटल सिनेमा, जब मैंने डिजिटल सिनेमा की बात करी थी 2003 में, तब किसी ने मेरे को बिलीव नहीं किया था। तो बट आई सोल्ड द सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी टू यूएस। उसके बाद 2007, 8, 9, 10 में आपके यूएफओ, स्क्रैबल, ये सारे लोग आ गए। जब मैंने 4K की बात करी तो फिर किसी ने बिलीव नहीं किया। 2.5 ईयर्स बैक फिर आपके अब आके 4K वगैरह ये आने लग गया। क्या होता है कि अब हो गया टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट चेंज होने वाला है अगले 2.5 ईयर्स में। जैसे रिटेलर एंड ई रिटेलर की फाइट ऑनलाइन एंड उनके आपस में फाइट, प्लस द रिटेलर इन द मॉल, इनकी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन, केसेस बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसके वजह से आपकी जो मूवी इंडस्ट्री है, जो मल्टीप्लेक्स है, वहाँ उनकी रिकवरी नहीं है। इट्स अ लॉस फॉर देम बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, रिकवरी इज देयर, मेंटेनेंस इज देयर, तो इट इज अ लॉस फॉर देम। तो 2.5 ईयर्स में क्या होने वाला है कि इवन अनरिलीज मूवीज आर गोइंग टू रिलीज. So what's going to happen when unreleased movies are going to release? It will be a good benefit for producers also, for actors also, for everybody. But the format is going to change. मतलब कि डिजिटल सिनेमा 2.5 years में नहीं रहेगा, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, बट नंबर ऑफ मूवीज विल इंक्रीज. तो इट विल बी अ गुड रीच, अच्छी रीच होगी, बिकॉज एवरीवेयर द टेक्नोलॉजी फॉर्मेट विल बी देयर ड्यूरिंग दैट टाइम. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी टू यूज दैट फॉर्मेट विच विल बी अवेलेबल आफ्टर 2.5 years. बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अगर काफी सारे बड़े एक्टर्स हैं, दे बिकम को प्रोड्यूसर्स एंड दिस थिंग, तो उनके लिए भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ मूवीज और लेकर आ सकते हैं. काफी सारे लोग जो अनरिलीज मूवी है वो रिलीज कर सकते हैं. तो जो पब्लिसिटी में जो इतना पैसा खर्च होता है वो कहीं ना कहीं आधा हो जाएगा. और प्रॉफिटेबिलिटी, एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रेवोल्यूशन है जो 2.5 years के बाद होगा, सबसे बड़ी बात है कि अनरिलीज मूवी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नंबर ऑफ मूवीज विल बी मोर. तो जो चॉइस ऑफ मूवी, द मेकिंग ऑफ मूवी, द पब्लिसिटी, सारा कुछ कम हो जाएगा एंड द प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग टू इंक्रीज. तो ये टेक्नोलॉजी की देन है. वी बीइंग अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, वी कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन ट्राइंग, एंड we'll be the first one, means in the India means in the world, with our patent technology we'll be introducing this. Let's hope for the best. एंड जो नेक्स्ट सलमान खान बनेगा या शाहरुख खान बनेगा, आपने कहा कि आप 14 से 18 साल के बच्चों में से आप उनको टैलेंट को ढूंढेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि अभी जो भी सुपरस्टार बनाए या जो भी एक्टर बनाए वो या तो कोई स्टार का बच्चा है या तो फिर उनको कोई प्रमोट कर रहा है. तो क्या ये संभव हो पाएगा? ये बिल्कुल संभव है. ये कॉमन मैन का बच्चा है, कॉमन मैन का बच्चा है. तो कॉमन मैन का बच्चा, आप उसको जितना गुड़ डालोगे उतना ही वो कर पाएगा. तो ये कॉमन मैन का बच्चा जो होता है वो इतने मास में पाए जाते हैं. तो उसके लिए उनको कोई स्टार किड और वो होना जरूरी नहीं है. दे हैव टू बी कॉम्पिटेंट. एंड आज के डेट में जो नॉलेज है, जो एक्सपोजर है, जो टीनेज को है, इट इज फैंटास्टिक. लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल. why can't Shahrukh Khan or Salman Khan or Akshay Kumar take a series? Like Priyanka is doing a good job. International series में वो एक स्तर पे काम कर रही है. सीरीज जो हैं, तो I think they will have to evolve themselves and expose themselves to international market, English series and all this, which is very good. So why do they want to restrict to India only? What I'm saying is, why can't they be in other countries, do a English series and this kind of a thing? तो कहीं ना कहीं even A category actors and known actors, they will have to shift to international arena and series basically.
अगर हम लोग अपने घर में रहेंगे और बाहर की दुनिया नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता. हमें भी अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा. तो जो सीरीज है जैसे वहाँ नॉट ओनली दे गेट वेरी हाईली पेड बट ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर डूइंग दिस thing for what do you call internationally they'll be more known. Why should Amir Khan be restricted for India only? Why can't he be like Jackie Chan, or why can't he be like any other big actor? He can be, he has that ability, but he just had to take a step ahead. Why Shah Rukh Khan is here only? He has to take a step ahead. Why this Indian thing and Indian thing for Indian crowd overseas? Why not for other what do you call countries? So somewhere we have restricted ourselves. हमें अपने आप को खोलना पड़ेगा. I have very high regard for all these senior actors and actresses and directors and producers. They're very learned people. I'm saying just share your knowledge with everybody. I mean, share your knowledge. You've seen Shekhar Kapoor, what do you call? He's done Elizabeth. Yeah. तो लोग अगर मतलब जो एक्टर बनना चाहते हैं 14 से 18 साल तो हाउ डू दे गो अबाउट इट आप आपसे कैसे रीच करें We are launching a web app. Through that, they can register themselves. And at the same time, what they can do is they can come to a local office. All they have to do is get registered in Singha in the Twitter or Nandita Singha official in Facebook. They can put their what do you call inquiry there. There will be a form from there, and whichever location they are from, we will be giving them the contact address, and they can come there and they can give their CD and whatever. So first we will be basically whenever there's an audition or whenever there's a selection process, we will inform them and they can come there, and that's how we're going to go around choosing. We have our specialist in our panel, and we will be basically choosing accordingly.